नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरत सम्राट लाइव न्यूज में देश विदेश व आपके आसपास की सनसनीखेज खबरों में। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 1 जुलाई से मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए नए कानून लागू होने जा रहे हैं और इन कानूनों में जो प्रावधान किए गए हैं, आईपीसी और सीआरपीसी एक्ट को जो बदला है, जो अंग्रेजों के ज़माने से चलते आ रहे थे, उन कानूनों में कुछ ऐसे कानून भी थे जिसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक आतंकवाद डिफाइन नहीं था। जी हां, आपने सही सुना। देश की आज़ादी के बाद से इस देश में लगातार आतंकवाद होता रहा है और ऐसे समय में जब पाकिस्तान लगातार आतंकवादी घटनाएं कश्मीर में करता रहा, ऐसे में हमारे सीआरपीसी और आईपीसी एक्ट में आतंकवाद को डिफाइन नहीं किया गया था ठीक से। और इसी के कारण से आपने देखा कि देश विरोधी एक्टिविटी में जो लोग शामिल रहते थे, जो आतंकवादियों के मददगार थे, वो कानून में ये प्रावधान ना होने की वजह से छूट जाते थे। अब मोदी सरकार ने जो ये कड़े कानून बनाए हैं, उसमें 3 कानून बनाए हैं और उस 3 कानून को जब बनाया था तब ये विपक्षी पार्टियां हो हल्ला कर रही थी, इनको समझ में नहीं आया क्या करना है। लेकिन अब इनकी नींद खुली है जब संसदीय कार्य मंत्री ने यह घोषणा कर दी कि 1 जुलाई से हमारे नए कानून देश में लागू हो जाएंगे। अब इन्होंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ा तो इनको पता लगा, अरे ये तो बड़ा सख्त कानून है। ईडी का कानून पहले से ही धन शोधन कानून सख्त बनाया गया, जिसके कारण जो भ्रष्टाचारी नेता हैं वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। अब इनको लगा कि ये आईपीसी और सीआरपीसी एक्ट बदल जाएगा, 3 नए कानून आ जाएंगे जिसमें आतंकवाद को नई डेफिनेशन दी गई है, जिसमें साक्ष्य को यानी एविडेंस, इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए भी उसमें कानून बनाया गया है, जिसमें लव जिहाद जैसी घटना जो देश में होती हैं, अपनी पहचान छुपा करके और कोई विवाह कर लेता है, यौन संबंध किसी स्त्री से बना लेता है, इस पर कोई कानून नहीं था। धोखेबाजी की धाराएं लगती थी, 420 की धारा लगती थी, व्यक्ति एक आध 15 दिन महीने में छूट जाता था। मोदी सरकार ने इस पर भी संज्ञान लिया तो ममता बनर्जी बुरी तरह बौखला गई। ममता बनर्जी को लगा कि जितने अपराध पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, उनकी टीएमसी पार्टी के नेता उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसा संदेश खाली की घटना हुई, उसके बाद आपने देखा कि शाहजहां शेख जैसे लोग किस तरह का कुकृत्य कर रहे थे, और इसीलिए अब इनको समझ में आया कि ये तो बड़े सख्त कानून है। तो ममता बनर्जी ने मोदी जी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि जब ये कानून को पास किया गया तो उस समय कई सारे सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था और इसलिए आनन फानन में ये कानून पास हुए, हमें तो पता ही नहीं। लो जी, आप संसद में जब हल्ला कर रहे थे, जब कानूनों पर डिबेट हो रही थी, उस समय आप डिबेट का बहिष्कार कर रहे थे और आप अनुशासनहीनता करें, आपको संसद से सस्पेंड भी ना किया जाए, आप चाहते क्या हैं। लेकिन अब सस्पेंड हुए तो ये पत्र लिख रही है मोदी जी को कि ये कानून लागू ना हो। 146 सांसदों को, जिसमें 100 सांसद लोकसभा से और 46 राज्यसभा के सांसद सस्पेंड थे, तो ममता बनर्जी इनको लागू ना करने की गुहार लगा रही है मोदी जी से। अब इस पत्र का कोई असर होना नहीं है तो पी चिदम्बरम के पास वो गई हैं, क्योंकि वो एडवोकेट भी हैं, उनसे सलाह मशवरा करिए। इन लोगों ने अपनी एक कमेटी बना दी और अब जब कमेटी बनाई, सारे ये इंडिया गठबंधन के जो वकील हैं ये जुटे और इन्हें लगा कि ये तो भाई मामला बड़ा कठिन हो गया है। अब इनके जो फॉलोवर दुनिया भर में अपराध करते घूम रहे हैं, लव जिहाद की इतनी घटनाएं हुई, सोशल मीडिया पर आप देखें पोस्ट डाली जा रही है, और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना, देश विरोधी पोस्ट डालना, किसी के बारे में कुछ भी कह देना, सामाजिक ऐसा विद्वेष फैला देना, दंगे भड़का देना, उस पर कोर्ट में केस जाता है। तो कोई कानून नहीं था, कानून नहीं था तो अपराधी छूट जाते हैं। अब इसमें ये जो प्रावधान किया है मोदी सरकार ने, अब इससे पूरी बौखलाहट इंडी गठबंधन में है। बहरहाल आपको बता दूं कि ये 3 कानून हैं। आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा, जिसमें 511 धारा थी, जिसमें से अब क्या कर दिया है, 356 कर दिए हैं और 175 धाराओं को बदला गया है। इसी तरह सीआरपीसी जो है उसको अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाएगा, नया नाम दे दिया है, भारत का नाम जोड़ा है। इसी तरह एविडेंस एक्ट की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये कानून में आ जाएगा। और जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि आज तक अंग्रेजों के बनाए कानून चल रहे थे, साक्ष्य के रूप में जो सीसीटीवी फुटेज है या वीडियो है या फोटो मोबाइल पर खींची हुई है, उसको हमारे कानून के अनुसार साक्ष्य नहीं माना जाता था। अभी भी यदि कहीं मर्डर हो जाए, कोई दुर्घटना घटना हो जाए या पुलिस कोई एनकाउंटर करती है, तो आपने देखा होगा वो जो
कैमरामैन आता है फोटो खींचने के लिए, वो अभी भी पेपर पर प्रिंट निकालता है उसका, जैसा आज के 50 साल पहले से चलता आ रहा था, और वही फाइलों में लगकर कोर्ट में पहुंचता है। यानी अगर पेन ड्राइव में आप कोई जज साहब को एविडेंस दे रहे हैं, उसको एविडेंस नहीं माना जा रहा है। अब इस नए प्रावधान को करने की आवश्यकता थी, क्योंकि आधुनिक जमाना है, यहां AI का जमाना चल रहा है, 5G से 6G आने वाला है, 7G आने वाला है, और देश के कानून वही सड़े गले। आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने मेरे मित्र हैं, वकील हैं, वो हमेशा, अश्वनी उपाध्याय, इस बात को उठाते रहे। कई सारी PIL उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाली हैं, कानूनों को लेकर के वो हमेशा बताते रहे कि किस तरह के लचर कानून के चलते बहुत भयंकर अपराधी भी बहुत बार छूट जाते हैं, भ्रष्ट लोग छूट जाते हैं, और इसलिए इनको बदलने की आवश्यकता थी। तो ममता बनर्जी पत्र लिख रही हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, और अब इनको लग रहा है कि इस कानून को लागू होने से कैसे रोका जाए। अब तो लागू होंगे, क्योंकि दोनों सदनों से ये पास हो चुके हैं, लेकिन इनकी नींद अब खुली है, क्योंकि अब 1 तारीख आने वाली है। अब देखते हैं, इसको ये टूल किट बनाएंगी, लेकिन मैं आप सबको बताने वाला हूं कि इस कानून में है क्या। जैसे मैंने कहा, 3 कानून में बदलाव किया गया है, सारे 3 में 3 उनके नाम बदले गए हैं, IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, और उसमें भारतीय नाम दे दिया है। जैसा मैंने कहा, भारतीय न्याय संहिता IPC को कहा जाएगा, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो भाई, हमारा नाम, अंग्रेजों का नाम हम क्यों रखें? अब आपको मैं बताता हूं कि उसमें जयराम रमेश कांग्रेस के हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो तीनों कानून हैं, इसको संसद की पुनर्गठित समिति जो है, पहले उसके द्वारा समीक्षा होनी चाहिए। जयराम रमेश जी, आप कहां सो रहे थे उस समय जब मोदी सरकार इस पर डिबेट कर रही थी? अमित शाह खड़े होकर सदन के अंदर एक एक कानून के बारे में बता रहे थे, तब तो आप वॉकआउट कर रहे थे। आपको संसद की किसी कार्रवाई से कोई लेना देना है नहीं, आपको केवल हल्ला करना है। अभी भी अगर आप ऐसा करेंगे, मोदी का तीसरा टर्म चल रहा है, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि संसद का इस बार का सत्र कुछ अलग होगा, तो आपने हल्ला बनाने का प्रोग्राम किया है तो आप करें। मोदी जी ने निश्चित कर लिया है कि जैसे ये नए कानून तीनों पास कर दिए, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर हल्ला करोगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा यदि आप शोर शराबा करोगे, कानून का उल्लंघन करोगे, और मोदी जी अपना काम करेंगे। तो आप हल्ला करने की तैयारी रखिए। मोदी जी ने कई कड़े कानून पास करने की तैयारी कर रखी है। अब आपको बताता हूं, इसमें अभी तक, जैसा मैंने कहा, राजद्रोह को देशद्रोह, उसमें शब्द में बदला जा रहा है। मॉब लिंचिंग पर फांसी का प्रावधान इस नए कानून में है। मॉब लिंचिंग की बहुत सारी घटनाएं हुई, और आपको बता दूं, इंडी गठबंधन खास तौर पे बीजेपी शासित राज्य में यदि मॉब लिंचिंग हो जाए, उस पर बीजेपी को घेरता था। अब मोदी सरकार ने यह तय कर दिया कि यदि भीड़ किसी को घेर कर मारती है, तो उसमें मॉब लिंचिंग में जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनको फांसी तक की सजा होगी। यौन हिंसा के मामले में यदि रेप होता है यानी किसी के साथ, तो उसमें महिला ही मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करेगी, लड़की या महिला के, और पुलिस की अधिकारी भी महिला ही होगी। ये कंपलसरी कर दिया गया है। अभी तक नहीं था, कई बार जज पुरुष होते थे सुनवाई के दौरान, लेकिन अब यह प्रावधान कर दिया गया है। इसी तरह जैसा मैंने बताया, पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाना, उसमें और गैंग रेप में 20 साल की सजा का प्रावधान या आजीवन कारावास, ये भी रखा गया है। इसी तरह बहुत सख्ती के साथ इसमें एक बदलाव किया है कि FIR जो है वो 14 दिन के अंदर अंदर पूरी जांच करनी पड़ेगी, और जिस दिन कोई याचिकर्ता थाने पहुंचता है उसको हमने एप्लीकेशन दी, थाने में जाकर अपनी कोई घटना के बारे में 3 दिन के अंदर जांच के बाद FIR दर्ज करनी पड़ेगी, और उसके बाद जांच को 24 घंटे के अंदर जज के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने। और न्यायाधीशों के लिए भी इस कानून में बदलाव किए गए हैं कि कोई भी जज, अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे मामलों में जज क्या करते हैं, पूरी हियरिंग हो गई, पूरा प्रोसीडिंग हो गया कोर्ट में, और फिर कह देते हैं हमने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वो फैसला सुरक्षित रखा ही रहता है। आपको लेटेस्ट अभी आप देखें, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की मोदी कम्युनिटी वाली जो 2 साल की सजा हुई थी जिससे उनकी सदस्यता गई, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, और उसके बाद क्या किया, वो फैसले को अभी सुरक्षित रखा है, आगे सुनवाई नहीं हुई, उसको रोक लगा दी। अब इसमें नए कानून के तहत 45 दिन तक मैक्सिमम कोई जज फैसले को रोककर सुरक्षित रख सकता है, इससे आगे नहीं। इसी तरह एक और सबसे खास बात जिसके कारण ममता बनर्जी और बाकी जो लोग हैं
अब इसको जानने के बाद राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, ये सब इनके तोते उड़ने वाले हैं, सिद्धेशी भाषा में कहें तो। और इसीलिए ममता बनर्जी ने मोदी जी को पत्र लिखा है, इसीलिए ममता बनर्जी दौड़ी दौड़ी चिदम्बरम के पास आई है, इसीलिए इसमें जयराम रमेश बोल रहे हैं पूरा इंडी गठबंधन इसमें घबरा रहा है, पूरी तरह कांप रहा है। और वो कानून जो मैं अब बताने जा रहा हूं, मोदी सरकार ने इसमें प्रावधान किया है, वो ये कि जो भी भारत के घोषित अपराधी होंगे उनकी प्रॉपर्टी भारत में तो जब्त होती ही रहती है, लेकिन अब इस नए कानून के तहत विदेशों में भी, भारत के बाहर भी जो उनकी प्रॉपर्टी है, सरकार भारत के कानून के अनुसार उस देश की सरकार से आग्रह करेगी और प्रॉपर्टी विदेशों में भी जब्त होगी। ये एक ऐसा कानून है जिसके कारण जिन्होंने देश का लूटा और वो विदेशों में भाग गए, वो सब के सब की प्रॉपर्टियां जब्त होंगी। जिन्होंने विदेशी बैंकों में पैसे जमा कर रखे हैं, वहां बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं, और इसके कारण से पूरे विपक्षी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन मोदी जी ने ठान ही लिया है कि 1 जुलाई से ये कानून लागू होने जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ये नए कानून हैं, क्या ये लागू होने चाहिए, या जैसा विपक्षी पार्टी कह रही है कि पहले इस पर पुनर्विचार होना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर भी करें।